नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहाबाद की रतिया विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल का नामांकन भरवाने के लिए आज सीएम सैनी नायब रतिया पहुंचे और यहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ फेंक ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। मैं आपको बधाई देता हूं। उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। आज जो हरियाणा प्रदेश का समारोह बना है, हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ बन रही है। पिछले 10 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे गांव का विकास हुआ है, चाहे शहर वार्ड का विकास हुआ है, चाहे अगर हम ऑल ओवर पूरे हरियाणा प्रदेश को देखें, पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के हर जिले को 4 लाइनिंग रोड से टच किया गया है। लोगों के रास्ते को सरल और सुगम बनाने का काम पिछले 10 वर्षों में बिना भेदभाव आदरणीय मोदी जी की जो नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है। और अगर हम हेल्थ की दृष्टि में देखें, आज इन 10 वर्षों में 15 जिलों में हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज खड़े किए हैं। 7 जिलों के अंदर गति से बन रहे हैं। 8 अक्टूबर के बाद वो भी जिलों को लोगों को समर्पित किए जाएंगे। और उसके बाद भी अगर हम देखें, बेटियों के लिए जो इस सरकार ने काम किया है, हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक रोड मैप बना करके राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि बेटियों को ज्यादा दूर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े। उनकी सुविधा के लिए सरकार ने तत्परता से काम किया है। गरीबों को हमारी सरकार ने मजबूती से उनको करने का काम किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड है, उसके माध्यम से गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इलाज कराने का अधिकार वो हमारी सरकार ने दिया है। और भी बहुत सारे कार्य, 50,000 के करीब में हरियाणा प्रदेश के अंदर मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। इन 10 वर्षों में 15,000 और ऐसे मकान हैं कि जिनकी चाबियां 8 तारीख के बाद उनको सौंप दी जाएगी। हमने ये रजिस्ट्रेशन भी चालू किया है कि अगर कोई व्यक्ति, जो 100 गज के प्लाट की बात थी, 100 गज के प्लाट को लेकर के कांग्रेस ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजनीति की, शोषण किया है। उनको एक लॉलीपॉप तो दिया 100 गज के प्लाट का, न कागज दिया, न कब्जा दिया, वो लोग घूम रहे थे। हमने पिछले दिनों एक निर्णय किया, हमारी सरकार ने ऐसे सब लोगों को कागज और कब्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया है और आगे रजिस्ट्रेशन खोला है। अगर किसी के पास 100 गज का प्लाट नहीं है, हमने एक योजनाबद्ध तरीके से योजना बना करके 100 गज का प्लाट देने का काम भी 8 तारीख के बाद हमारी सरकार गरीब लोगों को करेगी। और शहरों के अंदर भी हमने योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके हमने वहां पर भी जिन लोगों के पास प्लाट नहीं थे, ऐसे लोगों को 30 गज का प्लाट भी वहां पर देने का काम हमने चालू किया है। मुख्यमंत्री कांग्रेस ना किस्तों में लिस्ट जारी कर रही है, बीजेपी से करी हुई है क्या? देखिए, आप लोग देखेंगे जो वायदे कांग्रेस पार्टी ने 2004 से लेकर के 2014 तक किए थे, अगर आप उस लिस्ट को गंभीरता से देखेंगे, वही चेहरे हैं, वही चेहरे 2004 से 2014 तक जो चेहरे थे। और जिन चेहरों ने हरियाणा को बिजली की बात करके बिजली से उनका शोषण किया, बिजली नहीं दे पाई 24 घंटे जो बात करते थे, उनके समय के अंदर जो चेहरे आए हैं, पर्ची और खर्ची से युवाओं को रोजगार मिलता था। आप पहचानिए उन चेहरों को, वो उसी सरकार के साझीदार थे, उन्हीं को ही टिकटें दी है। और उन्हीं के समय में जो ये चेहरे आए हैं, लोगों को 3-3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था गैस का सिलेंडर लेने के लिए। आज हरियाणा के लोग ये बखूबी जानते हैं कि वही चेहरे हैं, इनके नकाब इन्होंने बदले हैं। आज ये ईमानदारी का ढंढोरा पीट रहे हैं, परंतु
ये लोगों का शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। परंतु हरियाणा प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कांग्रेस से राज्यों में 3 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी, जबकि आपने दोहरे अंकों में सीटों की मांग की थी। कोई सहमति नहीं बनने पर दोनों पक्षों ने गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। दोनों दलों के अंदर भय है, दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, चाहे कांग्रेस एक गठबंधन करे, चाहे कांग्रेस 10 गठबंधन करे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे बार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। मुद्दा है 10 साल भाजपा की सरकार के कुशासन का। भाजपा ने 10 साल में हरियाणा प्रदेश को प्रगति और विकास की पटरी से उतारने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर 1, आज क्राइम में, अपराध में हरियाणा देश में नंबर 1 है। आज नशे में पंजाब से आगे बढ़ गया हरियाणा, ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा की। हर वर्ग का अपमान करने में हरियाणा देश में नंबर 1 हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई। किसानों को किस तरह किसान आंदोलन में 750 किसानों की जानें गई, किस तरीके से हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, किस तरीके से कर्मचारियों पे लाठियां बरसी, सरपंचों पे लाठियां बरसी। जब बात हैसियत से बढ़कर की जाए और पांव चद्दर के बाहर हो तो तब ऐसी बातें होती है। ये समझौता नहीं टूटा, ये उनका अहंकार टूटा है, क्योंकि उनकी लीडरशिप कुछ सामने है ही नहीं। राघव चड्ढा कुछ और बोलते हैं, वहाँ संजय सिंह कुछ और बोल रहे थे, और ये इनका सबका तालमेल ही आपस में नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इनकी आपस में अलग अलग बयानबाजी है, और वही कारण है कि ये जो अहंकार उनका टूटा है। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कोई आम आदमी पार्टी का कुछ बटने वाला या बिकने वाला है। आम आदमी पार्टी जमानतें जब्त है। हमारा पहला फोकस ये है कि 10 साल से हरियाणा में जो बीजेपी का कुशासन चल रहा है, जिस तरीके से वहां किसानों के साथ अन्याय हुआ, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस कुशासन को कैसे हटाना है, ये हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। अब आज तो 20 प्रत्याशियों की सूची आई है, अब जल्दी और सूचियां आएंगी आपके सामने, जल्दी आएंगी। मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमने 15 दिन में 45 रैलियां की हैं और सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, मैं स्वयं वहां पे, और हमारे जो वहां के लीडर हैं वो चाहे सुशील गुप्ता जी हों, बाकी लोग, सब लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। और एक एक कार्यकर्ता हरियाणा का उसने बड़ी मेहनत की है पार्टी के लिए। इस चुनाव का उद्देश्य हरियाणा के अंदर व्यवस्था को बदलना है, हरियाणा की भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, हरियाणा की अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। बीजेपी की जो भ्रष्ट सरकार है, जिसने वहां के जवानों को बेरोजगार कर दिया, नशे का कारोबार कर दिया, आज उस बीजेपी की सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 20 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और जल्द ही अगली सूची आपको मिलेगी। हाँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले तो एक दूसरे से मिलकर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आज पता लगा है कि आम आदमी पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया कांग्रेस को और उन्होंने अपनी लिस्ट जारी। अंबाला में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खिलाड़ियों के इनाम पर राजनीति करते थे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के इनाम आए थे, ये बिना दिए चले गए, उनके इनाम हमने दिए हैं। हमने गोल्ड मेडल लाने का 6 करोड़ इनाम रखा था और हमारी पहली सरकार है जिन्होंने सभी खिलाड़ियों को बुलाकर खेल नीति बनाई। हमारी खेल नीति की पूरे देश में सराहना की जाती है और लोग उस पर अमल भी करते हैं। वहीं अनिल विज ने राहुल गांधी और केजरीवाल पर भी निशाना साधा। देखिए, ये
टोटल फेलियर वाली सरकार है। पहले इन्होंने कहा कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते कर्मचारियों को, अब ये कह रहे हैं हम भांग उगाएंगे, यानी पैसे कमाने के लिए अनैतिक कार्य करेंगे। ये राहुल गांधी जी की जो मॉडल है प्रशासन का, वो ये दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से हम शासन चलाएंगे, भांग बेचेंगे, लोगों को भांग पिलाएंगे। हुड्डा साहब बिना सिर पैर के सारा दिन बात करते हैं। इनकी हालत ये है कि जिन खिलाड़ियों के इनाम आए थे, ये बिना दिए सरकार से चले गए और उनके इनाम हमने दिए थे। हमने गोल्ड मेडल लाने का 6 करोड़ रुपए रखा। हम पहली सरकार थे जिन्होंने सारे खिलाड़ियों को बुलाकर, बैठाकर, सुनकर हमने खेल नीति बनाई। हमारी खेल नीति आज सारे देश में उसकी सराहना की जाती है और लोग उस पर अमल करना चाहते हैं। हाँ, प्यार भी कई किस्म का होता है। कांग्रेस के प्यार की आवाज, कांग्रेस के प्यार की गूंज आज तक गली गली में सुनाई देती है। एक प्यार इन्होंने 1947 में किया था। हिंदू और मुसलमानों का धर्म के हिसाब से बंटवारा करा के 10 लाख लोग मारे थे। एक प्यार इन्होंने 1984 में किया था, सिख दंगे करवा के। और इस प्रकार के प्यार को अब ये और फैलाना चाहते हैं, जातिगत जनगणना करवा के, ताकि लोग अड़ोस पड़ोस, घर मोहल्ले वाले एक गांव से दूसरे गांव लड़ता रहे। ये है इनका प्यार। हाँ, तो सीबीआई इसीलिए ही कार्रवाई कर रही है। सीबीआई के पास पुख्ता दस्तावेज हैं और इसीलिए केजरीवाल जी अभी तक अंदर हैं। और ये है आप पार्टी की असलियत जो सामने आई है। वेस्ट बंगाल में सरकारी ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। माता बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई देने की बजाय अनेकों बार उनके साथ खड़ी आती है, अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है। ममता बनर्जी में अगर जरा भी इंसानियत है, उनको खुद अपनी सरकार का त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि वो फेल हो चुकी है। अंबाला का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। हमने जो विकास किया है हिंदुस्तान आजाद होने के बाद से लेकर किसी पार्टी ने, किसी नेता ने नहीं करवाया और उसका हमें भरपूर समर्थन। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 12 सितंबर तक जारी रहेगी। अंबाला शहर विधानसभा से आज बीजेपी उम्मीदवार असीम गोयल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद रहे। इससे पहले राज्य मंत्री असीम गोयल ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रोड शो निकाला और नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंबाला जिला से जब वो अध्यक्ष थे तब 4 विधानसभा पर भाजपा जीती थी। अब भी भाजपा 4 विधानसभाओं पर कमल का फूल खिलाने का काम करेगी। वहीं कांग्रेस की लिस्ट में हो रही देरी और लिस्ट छोटी आने पर कोई कटाक्ष करने से मुख्यमंत्री ने साफ इनकार कर दिया। बहुत प्यार, बहुत विश्वास, समर्थन, आशीर्वाद मैं अभिभूत हूँ। अंबाला की स्वाभिमानी जनता का, जनता जनार्दन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पार्टी का जो विश्वास पार्टी हाईकमान ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर किया है, और कार्यकर्ताओं का संघर्ष, कार्यकर्ताओं की मेहनत
और अंबाला की स्वाभिमानी जनता का आशीर्वाद। निश्चित रूप से तीसरी बार कमल का फूल इस अंबाला शहर विधानसभा से खिलने जा रहा है और हम तीसरी बार लगातार नायब जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट आएगा, हरियाणा में तीसरी बार नायब जी का सरकार के नाते और अंबाला शहर विधानसभा के नाते हम आगे कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। सुनीता दुग्गल जी को उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। आज जो हरियाणा प्रदेश का सिनेरियो बना है, हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ बन रही है। पिछले 10 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे गांव का विकास हुआ है, चाहे शहर वार्ड का विकास हुआ है, चाहे अगर हम ऑल ओवर पूरे हरियाणा प्रदेश को देखें, पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के हर जिले को 4 लाइनिंग रोड से टच किया गया है। लोगों के रास्ते को सरल सुगम बनाने का काम पिछले 10 वर्षों में बिना भेदभाव के आदरणीय मोदी जी की जो नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है। और अगर हम हेल्थ की दृष्टि में देखें, आज इन 10 वर्षों में 15 जिलों में हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज खड़े किए हैं। 7 जिलों के अंदर गति से बन रहे हैं। 8 अक्टूबर के बाद वो भी जिलों को, लोगों को समर्पित किए जाएंगे। और उसके बाद भी अगर हम देखें, बेटियों के लिए जो इस सरकार ने काम किया है, हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक रोड मैप बना करके राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि बेटियों को ज्यादा दूर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े। उनकी सुविधा के लिए सरकार ने तत्परता से काम किया है। गरीबों को हमारी सरकार ने मजबूती से उनको करने का काम किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड है, उसके माध्यम से गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इलाज कराने का अधिकार वो हमारी सरकार ने दिया है। पंचकुला जिलाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता रंजीत उप्पल ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। पंचकुला उपाध्यक्ष रंजीत उप्पल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने उनका स्वागत किया। उप्पल ने कहा कि आप कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे के लिए गिड़गिड़ा रही है। आज हम सब आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं और मेरे साथ पूरी टीम हमारी डिस्ट्रिक्ट की, तो हमारे जी ने बता दिया है जितने भी हमारे साथ कार्यकर्ता भी और पदाधिकारी थे वो आप जरूर करेंगे। बाकी जितनी हमारी बूथ लेवल की टीम है, हमारे बढ़िया प्रोग्राम करके उनको भी आगे ज्वाइन करेंगे। आज सुबह मुझे हमारे हरियाणा के सीएम साहब जनाब सिंह जी और मेरे भाई जो राज्यसभा मेंबर कार्तिकेय जी, उन्होंने आज सुबह सीएम हाउस में मुझे ज्वाइन कराया था। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सीएम साहब का और कार्तिकेय जी का और मेरे माता जी, जो आदरणीय माता जी है, जो कालका विधानसभा से उम्मीदवार है बीजेपी के, और उनका आशीर्वाद मिले आज। और उनके साथ प्रधान साहब जी और बीजेपी की पूरी टीम, अभी सभी के नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन हमें सभी के नाम जान जाएंगे। जितनी भी टीम है, जितने भी मेरे सीनियर है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कराई है। तो हमने ईमानदारी से आम आदमी पार्टी में काम किया पिछले 5-6 साल से, ईमानदारी से वहां काम करना और ईमानदारी से। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता के बयान पर कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है और हम लोग उम्मीदवारों की घोषणा करने की पूरी प्रक्रिया कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। हरियाणा में हमारा एक मजबूत संगठन है। जैसे अरविंद केजरीवाल या पार्टी नेतृत्व की ओर से कोई बाहर आता है तो वो निर्देश दें। अध्यक्ष होने के नाते मैं तैयारी कर रहा हूं 90 विधानसभा सीटों पे
आलाकमान की तरफ से अगर जो गठबंधन की कोई खबर हमारे पास अभी तक आई नहीं है। अगर आज खबर नहीं आती है तो शाम तक हम अपनी 90 विधानसभाओं की लिस्ट जारी करें। आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है और पूरी तैयारी हमारे पास है, बस थोड़ा सा इंतजार है, नहीं तो आज जारी। राष्ट्रीय स्तर पे जो भी वार्ता चल रही है, आम आदमी पार्टी की एक अनुशासित पार्टी है, उसका हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूं कि केवल हमें आला कमान के निर्देश के इंतजार है। हम 90 विधानसभाओं पे तैयार। देखिए, इस पे संदीप पाठक जी का भी बयान आ चुका है। आज सुशील गुप्ता जी ने भी स्पष्ट किया है कि हमारी पूरी तैयारी है और हम लोग अपने सीटों का ऐलान या चुनाव लड़ने के लिए पूरी प्रक्रिया को हम अपना कैंडिडेट घोषित करने की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं और जैसे ही उनको पार्टी संगठन से या राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी से इजाजत मिलेगी, वो ऐलान करके चुनाव में जाएंगे। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, हरियाणा में हमारा एक मजबूत संगठन है, तो उसको लेकर संदीप पाठक जी, सुशील गुप्ता जी, हमारे दोनों नेताओं ने इस बारे में बयान दिया है। अब जैसे ही केजरीवाल साहब का और पार्टी का निर्देश मिलेगा उनको, वो जो कह रहे हैं उस हिसाब से 12 तारीख तक ही तो नॉमिनेशन है ना, इसीलिए तो अगर आप सुशील गुप्ता के बयान की बात कर रहे हैं कि वो शाम तक इंतजार करेंगे और लिस्ट आज जारी कर देंगे, तो फिर हमारे पास भी समय नहीं है। उनकी बात अपनी जगह सही और जायज है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा को थानेसर विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट मिलने पर अशोक अरोड़ा के निवास स्थान पर खुशी का माहौल रहा। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के परिजनों ने लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। अशोक अरोड़ा पंजाबी समाज के बड़े चेहरे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राइट हैंड माने जाते हैं। पूर्व की सरकार में अशोक अरोड़ा मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने 73 विधानसभा क्षेत्र से मेरे प्रति अपना विश्वास दिखाया और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान और हुड्डा साहब के आशीर्वाद से थानेसर से कांग्रेस पार्टी की जोड़ी मिली। एक तरफ भाजपा के नेता है, एक तरफ आप है, इस स्थिति को कैसे देखते हैं? मेरे पास कोई ताकत नहीं, मेरे पास ताकत है ये मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास ताकत है कार्यकर्ताओं की और मैं जो कुछ हूँ इनकी वजह से और पार्टी हाईकमान को आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि थानेसर की जनता उनके विश्वास पर पूरी मोहर लगाए। गुरुग्राम में बीजेपी नेता मुकेश शर्मा ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। सुखराली के सामुदायिक भवन में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने मुकेश पहलवान का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। वहीं मुकेश शर्मा ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला तो वह सुखराली में विकास की झड़ी लगा देंगे। भाई साहब, अभी सुखराली में कार्यक्रम था, रंधावा भाई हमारे, इनके नेतृत्व में सारा कार्यक्रम था। इनके आज देख रहे हो कि सुखराली में कह रहे राजनीतिक प्रोग्राम इतना ज़्यादा संख्या में आज तक हमारा नहीं हुआ है। ये मेरे प्रति सबका देवतुल्य जनता का प्यार है। भाई बहन सब मुझसे, बड़े बुजुर्ग माता सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे। बारिश होने के बावजूद हमें पता है हमारा इंद्रदेव स्वागत कर रहे हैं। जब देव खुद स्वागत कर रहे हैं तो विजय श्री और जल्दी मिलेगी। अच्छी है, मेहनत करने में आनंद आएगा। नॉमिनेशन हमारा 10 तारीख को है। कंपनी बाग में सब लोग इकट्ठा होंगे, उसके बाद हम सब लोग नॉमिनेशन करने के लिए जाएंगे। अभी वो तो प्रदेश से मालूम होगा, लेकिन अभी क्या है कि हमारा सारा प्रोग्राम पहले तो ये है कि हम सब लोग कंपनी बाग इकट्ठा हों। इकट्ठा होने के बाद फिर वहाँ से चलेंगे आराम से। देखो, वो तो राज भाई कांग्रेस का संगठन है, उसके विचारों के बारे में तो वही बता सकते हैं। हम तो ये बता सकते हैं हमारी जो 23 सीटें बची हुई हैं, जो भी करना वो जल्दी से जल्दी आज या कल में हो जाएंगी। वो तो वो उनका संगठन है, उन्होंने पता क्या राय ले रखी है। लेकिन हमें ये लगता है कि जिस तरीके से हमारा प्यार स्नेह मिल रहा है और जिस तरीके से 10 साल में ना कोई खर्ची ना कोई पर्ची, जिस तरीके से काम किया है उस तरीके से हम यहाँ पर इतिहास बनाएंगे गुड़गांव विधानसभा में। हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी, जैसे हमारे यहाँ 900 मीटर का बहुत बड़ा मुद्दा है, इस गांव में भी वो दिक्कत है। एयरफोर्स के यहाँ पर एक गेट लगा हुआ था,
तो जिन जिन लोगों के घेर मतलब जो छोटे प्लॉट होते जहाँ पशु वशु रखते हैं हम सब लोग, उसको हरियाणा की भाषा में घेर बोलते हैं, तो वो वहाँ पर जा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो रास्ता बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया। 900 मीटर से हमें राहत मिल गई तो हमारा गेट भी खुल जाएगा और हमें सब मूलभूत सुविधा भी मिलेगी। 900 मीटर आयोग डिपो हटाए और पीजीआई लेके आए। महेंद्रगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी अभय सिंह यादव ने कहा कि हमारी सरकार के विकास कार्यों से हमारी पार्टी का जनता से जुड़ाव मजबूत हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता भाजपा को भारी बहुमत से जिताएगी। हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में अकेले नांगल चौधरी में नहीं, पूरे महेंद्र जिले में जो अभूतपूर्व विकास किया है, उस क्षेत्र की जनता पूरी तरह से हमारी पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है और मेरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएगी, चारों विधानसभा क्षेत्रों में जिताएगी। देखिए, विकास जो पीछे हुआ वो आपके सबके सामने है। मैं तो एक उदाहरण दिया करता हूं कि जब राजस्थान से तो हरियाणा में प्रवेश करते हो तो एक नई फीलिंग हर व्यक्ति को होती है। मेरे पास फोन पे बताते हैं डॉक्टर साहब ये तो कायाकल्प हो गया। तो इसका इस क्षेत्र का कायाकल्प क्या है? नहर का पानी अंतिम छोर तक गया है, जमींदारों की इनकम बढ़ी है, सारे महेंद्र जिले को रिचार्ज किया गया है, नेशनल हाईवे का हमारी केंद्रीय सरकार ने जाल बिछाया है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने कई 4 लेन रोड बनाए हैं, हमारी इंटर विलेज जो रोड है मेरे ख्याल से एक एक हल्के में 100 सवा रोड नए इंटर विलेज रोड बने हैं। सभी गांवों की 90% से ज्यादा गलियां पक्की हैं। तो चारों तरफ से विकास है। कोरियास में 725 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज आ गया, डोसी के पहाड़ पे रोपवे बनने लग रहा है, लॉजिस्टिक हब का बाहर का काम एक्सटर्नल डेवलपमेंट सारा पूरा हो गया और भगवान ने चाहे तो 12 महीने के अंदर लॉजिस्टिक हब को भी हम पूरे चालू कर देंगे। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। इस क्षेत्र का भविष्य उज्जवल है भारतीय जनता पार्टी का। तो मैं अपना मुकाबला किसी से नहीं मानता, मुझे चुनाव जीतना है और जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, मैं किसी का मुकाबला करने के लिए चुनाव है। पंजाब भर में आज सभी सरकारी अस्पताल 8 से 11 बजे तक 3 घंटे के लिए ओपीडी सेवा बंद रही। पंजाब के डॉक्टर ने अपनी मांगों को लेकर आज 3 घंटे का 3 दिन तक धरना प्रदर्शन किया। पंजाब के शहरी मंत्री डॉक्टर बलवीर के साथ मीटिंग होने के बाद यह फैसला लिया गया, नहीं तो इससे पहले डॉक्टरों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर पूरे पंजाब भर में हॉस्पिटल बंद करने की पेशकश रखी गई थी, मगर पंजाब सरकार के कहने पर 3 घंटे का प्रदर्शन किया गया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।